नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। चैत्र नवरात्रि का हर दिन मां दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों में से किसी ना किसी एक रूप से संबंध रखता है। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन का संबंध मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी से है। यानी आज मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जा रही है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या। ऐसे में ब्रह्मचारिणी का महत्व होता है तप का आचरण करने वाली। मां दुर्गा का ये स्वरूप अनंत फल देने वाला है। ऐसे में आज हम अपने इस कार्यक्रम में जानने की ये कोशिश करेंगे कि मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की कैसे उपासना करें और पूजा में क्या क्या संविधाएं और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंडित सुनील भारद्वाज जी, जो हमारे इस खास कार्यक्रम ओम नमः चंडिकाय में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मां के दूसरे रूप की महिमा के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम ओम नमः चंडिकाय। पंडित जी, वैसे तो देवी के सभी रूप मन मोह लेने वाले हैं। आज मां ब्रह्मचारिणी रूप में विराजमान रहेगी। मां का ये रूप मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। ऐसे में पंडित जी, मां के स्वरूप और महिमा के बारे में जरा दर्शकों को बताइए। माँ का नवदुर्गाओं में हर स्वरूप का वर्णन करने जितना उतना कम है। इनको निहारने से, इनको देखने से मन को शांति ही मिलती है। ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म मतलब तप, तपस्या। अब आपका आचरण कैसा होना चाहिए, क्योंकि आचरण है इनका, आपने लक्ष्य पाना है, वही है लक्ष्य। सारे नवरात्रों में एक ही लक्ष्य है, चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव। स्वरूप देखें कितना अच्छा है, क्योंकि नारद जी ने इन्हें बता दिया था आपका ये लक्ष्य नहीं है, आपका लक्ष्य है तपस्या करो और बाबा तक पहुंचो। बिल्कुल। अब माँ ने ये जो स्वरूप है इनका, एक हाथ में इनके माला है, ये जप के लिए माला है, और उल्टे हाथ में कमंडल है। तपस्विनी है माँ। तपस्वी। ये कमंडल और माला यानी कि अब आप निकल चुके हैं, अब आप विरक्त हो गए, अब आपका किसी से संसारिक जीवन से लेना देना नहीं है, क्योंकि अब तो नारद जी ने बता दिया। तो वो माँ तपस्या के लिए अब जा चुके। तप के लिए क्या चाहिए? कमंडल और माला। तो ये दोनों माँ के पास है आज जी। ये इनका बहुत सुंदर स्वरूप है। इसको देखने से व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। हम कहते हैं कि जो व्यक्ति इनके स्वरूप का चिंतन करे उसको अध्ययन मिलता है, उसकी बुद्धि निर्मल और निश्चल हो जाती है। इनका ये स्वरूप बहुत मन को भाने वाला है। बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देने वाला ये स्वरूप है। साथ ही माँ की आराधना करते वक्त पंडित जी, किन चीजों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है? सबसे पहले तो जो व्यक्ति माँ के नवरात्रे करते हैं उनको कायाकल्प का ये समय है। अपने मन से, वचन से और कर्म से माँ के प्रति उनकी आस्था बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। नवरात्रे में व्यक्ति को सात्विक प्रवृत्ति का रहना चाहिए। सात्विक प्रवृत्ति से तात्पर्य हुआ कि कोई भी व्यक्ति जब भी वो पूजा अर्चना करता है माँ की, तो माँ के दिए हुए जितने देवी भागवत में, ये श्लोक तो वो सब नहीं पढ़ सकता, मगर निर्देश क्या है देवी भागवत में, वो ये निर्देश हैं कि नवरात्रों में कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे चलना है, किस तरीके की बातें करनी है, किन लोगों से मिलना है, किन लोगों को अच्छा दृष्टि भी कहाँ करनी है, आपकी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए। अब देखो, एक बड़ी सरल बात बताते हैं। आपने पूछा कि क्या रूटीन होना चाहिए जी। पुरुष प्रधान को चाहिए कि इन दिनों में माँ के चरणों के स्वरूप को चिंतन करते हुए जितनी स्त्री या जितने वर्ग की महिलाएं मिले उनके चरणों को निहारना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शांति, दया, लक्ष्मी। जो छोटी कंजक जो दिख जाए आपको, तो उनको ही दिन में चिंतन करते रहना चाहिए, दिन रात। छोटी कन्या भी उसके चरणों को स्पर्श, मानसिक रूप से आप स्पर्श कर सकते हैं। तो मन निश्चल होना चाहिए। साथ ही पंडित जी, आज के दिन विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए तो कहते हैं कि लाभ जरूर मिलता है। आज जातकों को क्या चीजें अब ध्यान में ऐसी रखनी चाहिए कि विधिवत तरीके से हम पूजा अर्चना कर पाए? देखिए, सबसे पहले तो माँ की कथा सुने, माँ के स्वरूप का वर्णन करें, माँ के स्वरूप का चिंतन करें,
और माँ को आप जो मंत्र आपको आते हैं उन मंत्रों का उच्चारण करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आपने शत्रु से विजय पानी है या आप भयभीत होते हैं तो बगलामुखी की आराधना करें, क्योंकि आज के दिन आप जितना भी तप करेंगे उसका आपको शुभ फल मिलेगा। क्योंकि ये जो तप है ये तप का शुभ फल देने वाली माता है जी। आपके तपस्या। बच्चे विद्यार्थी है, जो विद्यार्थी अध्ययन में लगे हैं उनको अध्ययन के लिए बहुत अच्छा समय है आज के दिन। जो व्यक्ति जॉब के लिए, प्रमोशन के लिए लगे हैं तो प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा समय है। जिस कार्य को, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने की आप चेष्टा कर रहे हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सरल है ये माता की उपासना। बिल्कुल, क्योंकि माता रानी ने तो तपस्या की थी, तभी इसी वजह से ब्रह्मचारिणी कहलाई। और जब हम तपस्या कर रहे हैं, अगर हम विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं तो वो भी एक तपस्या ही है। हमने बोला किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति अपने जीवन काल में ही तप कर रहा है। ये तपोवली है। यहाँ पर तपना, हर काम को आसानी से लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते। आसानी से लक्ष्य तो आप किसी मंत्र साधना, देखिए जितने भी देवी के उपासक हुए, बड़ी बात बता देते हैं जी, आज तक माँ ने जिसका संहार किया उसका कभी पुनर्जन्म नहीं हुआ। ये पूरी आप देवी भागवत उठा के पढ़ लीजिए, उसमें सारा विस्तार रूप से वर्णन है कि फिर दोबारा जन्म, माँ ने जितने भी देख लो आप, सबका दोबारा जन्म हो गया। आपने देखा राम ने भी मारा, दोबारा जन्म हो गया जी। मगर देवी ने जिसका देवी ने तार दिया। तो माँ का जो स्वरूप है, माँ का जो वर्णन है, माँ का जो चिंतन है, और सबसे बड़ी जो बात है कि इनके आराधना से आपका जीवन ही नहीं सफलता, आप मणिलोक के वासी होते हैं। माँ अपने लोक में ले जाती है बच्चे को। बच्चा खेल रहा है, बच्चे को कहाँ ले जाएगी माँ? बच्चा गंदा हो गया तो सबसे वो ये नहीं देखेगी आप बहुत बढ़िया साड़ी पहने हैं माँ ने बहुत बढ़िया वस्त्र पहने हैं और बच्चा मिट्टी में गिर गया तो माँ क्या पहले अपनी साड़ी बदलने जाएगी कि मेरी साड़ी खराब हो जाए? बच्चे को तत्काल उठा लेगी। तो माँ फिर अपने ये सुध-बुध भी नहीं लेती और वो अपनी तुरंत इस बात का ध्यान नहीं देती, बच्चे को गोद में उठा के संवारती है, कहाँ चोट लग गई। तो ऐसे ही इनका माँ का ये स्वरूप जो है, देखने से, चिंतन करने से उनकी भक्ति तब मिलेगी आपको। ये जगदम्बा है, ये महामाई है। ये आप जितने देवता हैं उनके अंदर अगर कहीं शक्ति का उपार्जन है तो वो देवी की, नवरात्रों की देवी का ही परिणाम है। अच्छा पंडित जी, कथा क्या है माँ ब्रह्मचारिणी की? बड़ा सुंदर कथा, जरा बताइए। बड़ी अत्यंत मन को भाने वाली कथा है। देखो, पर्वतराज हिमालय के इनका जन्म हुआ। अब जन्म के समय जैसे कि ज्योतिषियों से पूछते हैं क्या नाम है, क्या क्या लक्ष्य है, ज्योतिष आपको ये बता देता है कि व्यक्ति किस क्षेत्र में जाए और किस क्षेत्र में उसको कितनी सफलता मिलेगी जो उसके लिए सरलता से प्राप्त करने के योग्य वो बन जाता है। ऐसे ही नारद जी ने बता दिया कि आपका ये घर में लक्ष्य नहीं है, आपका लक्ष्य है चंद्रमौली आशुतोष शिव को पाना और उनके लिए सिर्फ तप करो। अब माँ निकल पड़ी। परिवार वाले तो नहीं चाहते कि कन्या तप करे, माँ निकल पड़ी। अब जब माँ वन में पहुंचती हैं तो कुछ दिनों तक तो साल भर तक उन्होंने कंद मूल फल खाए, फिर पर्ण खाए 1000 वर्ष तक, सूखे गिरे हुए पत्ते खाए, हवा धूप पानी बैठ ही रहे मगर तप नहीं छोड़ा जब तक अपने आराध्य को पा नहीं लिया। बाबा को पा नहीं लिया, तप करती रही। 3000 वर्ष बीत गए, कई हजार वर्ष बीत गए। तो उसके बाद यहाँ पे बीच में इनका नाम एक उमा भी पड़ा। इनकी माता आती है उमा, कहती है अब नहीं, अपर्णा, पर्ण खाने से अपर्णा नाम भी पड़ा क्योंकि वो तप कर रही थी ना बैठी हुई। अब बाबा तो अभी प्रसन्न हुए नहीं, बाबा भी तो परीक्षा ले रहे हैं, बेहद कठोर तप। हाँ, अब बाबा परीक्षा ले रहे हैं। अब परीक्षा में ये देख रहे हैं कि ये कितना और तप करेंगी। अब ये बाबा की लीला है। तो माँ ने तप छोड़ा नहीं। उसके बाद माँ इनकी स्वयं माँ आके क्या देखती है, कहती उमा अब नहीं, तो एक नाम पड़ा उमा। पर्ण खाए, अपर्णा नाम पड़ा इनका माँ का। तो इस अवस्था को देखते हुए बाद में जब इनका तप पूरा हुआ तो यहाँ सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से आग्रह किया कि ऐसी कठोर तप। तो बाबा ने प्रसन्न होकर इन्हें फिर शिव के साथ विवाह हो गया। बिल्कुल, बेहद खूबसूरत कथा पंडित जी, और हम सभी को ये बताती भी है कि किस तरह से हमें अपने लक्ष्य को अगर हम केंद्रित कर लेते हैं तो किस तरह से तपस्या करनी चाहिए।
व्यक्ति को नवरात्रों में माँ की उपासना जब करता है तो उसको फिर लक्ष्य नहीं देखना चाहिए। हम कहते हैं वो उसको पर्याप्त करने की कोशिश करे और उसके लिए वो तप करे, अपना निरंतर चिंतन करता रहे, तब उसको वो लक्ष्य मिलेगा। और उसके लिए निस्वार्थ मेहनत करे। बिल्कुल। उसके लिए स्वार्थ मेहनत नहीं करे, निस्वार्थ मेहनत करे। अच्छा पंडित जी, आज के दिन माता को भोग क्या लगाया जाए? माँ के भोग की थाली में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो फलदायक होगी? देखिए, जो ब्रह्मचारिणी हैं इनका तात्पर्य है कि तपस्या। माँ को प्रतिदिन तो गाय के घी का जैसे कुछ ना कुछ भोग देते ही हैं। आज के दिन केले की फली दें, शहद दें, क्योंकि व्रत है, उपवास है, तपस्या है, साधना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके हिसाब से आप माँ को सात्विक जितने भी आपके पास आज योग्य हैं वो पदार्थ भोग दें माँ को। और मधु का सेवन कराना माँ के लिए बहुत लाभकारी होता है। आज गुलाबी वस्त्र पहने, श्वेत वस्त्र पहने, पीले वस्त्र पहने। आज तपस्या का दिन है, आज माला जरूर फेरनी चाहिए, हर व्यक्ति को आज माला फेरनी चाहिए। भोग सामने रखें, नारियल की भोग दें, श्वेत चीज़ों का भोग दें, मखाने का आज भोग दें माँ को, मखाने की खीर का भोग दें, गाय के दूध से बने पदार्थों की खीर बना के आज माँ को भोग दें। तो तपस्या का आज दिन है। आज आप जो चाहेंगे माँ से, जो तपस्या करेंगे, आप बैठ के स्वयं भी तो कीजिए। माँ ने कितनी कठोर तपस्या की, हम तो नहीं कह रहे 1000 साल कीजिए, आयु ही नहीं है इतनी। आप कम से कम 1000 सेकंड सोच के कर लीजिए जी। और साथ ही आप क्योंकि ये बात कह रहे हैं कि माला फेरनी चाहिए, माला जपनी चाहिए, कौन से वो मंत्र होने चाहिए? सरल मंत्र बताइए। बहुत नहीं, आज बहुत सरल मंत्र बताते, बहुत सुंदर और सरल मंत्र। आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बहुत सरलता से इस तरीके की माला आप लगाइए। ऐसे चलाना होगा, मन का इस उंगली को बाहर निकाल लीजिए, कंठी ले आइए आप, अगर कंठी है आपके पास, नहीं तो सरलता से माला चला लीजिए। पद्मासन पे, सुखासन पे बैठिए, उत्तर पूर्व की तरफ मुंह करके बैठिए, क्योंकि यहाँ आपने मंडप लगाया है, माँ को बिठाया है। और आपकी जो मुद्रा होनी चाहिए, यहाँ पर ये बात समझ लीजिए, योग साधना के लोग तो बहुत अच्छे से समझ लें, सांभवी मुद्रा होनी चाहिए। क्या है वो मुद्रा? हाँ हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा पूछा आप। जब हम भगवान शिव की तरह होते हैं ना, आधा आँख खुला हुआ होता है, उसमें आँखें जो हैं आधी खुली, वो चंद्रमा की तरह होती हैं आँखें, सफ़ेद आपकी पलक की पुतली जो दिख रही होती है। अच्छा। तो उसमें ऐसी वजह, शिव को देखा होगा ना आपने, उनकी आंखें आधी खुली हुई होती हैं जी। तो वो मुद्रा, उस और मुद्रा, वो केवल, मुझे लगता है केवल शिव की मूर्ति में ही ऐसा हाँ, होता है। उस मुद्रा में आपने आना होगा। तो जी। आपने जिसका नंबर मिलाना है, नंबर तो उन्हीं का मोबाइल नंबर चाहिए ना, तो यहाँ पे शिव का, तो उस अवस्था में माँ आया। और जब साधक अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है, अपने आराध्य को भजते भजते उसके चिंतन में इतना डूब जाता है, तब वो उस मुद्रा को पाता है। जी। तो आपने उस मुद्रा को लेना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच, बहुत सरल मंत्र, बस यही मंत्र, ओम चामुंडाय विच, ओम चामुंडाय विच, ये बड़ा सरल मंत्र है। इसको आप कहीं से भी ले सकते हैं, इसको सरलता से आप बोलें और माँ का चिंतन करें। बाकी या देवी तो सबको आता है, वो भी कर सकते हैं, मगर ये सबसे सरल मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच, ओम ऐं ह्रीं। अच्छा पंडित जी, ये दोनों उंगलियों का इस्तेमाल करना है? ये मन का इन पे चलते हैं। ठीक है। हिरण मुद्रा हमारे यहाँ कही गई है। ये हिरण मुद्रा है ना, तो ये तो बाहर आ गई, ये तो अंदर कंठी में चली जाती है, फिर भी इसका तात्पर्य नहीं। ये वाली, ये आपके मन के इन्हीं पे चलते हैं, मन के आपके इन्हीं पे, वो आपको अभ्यास हो जाएगा, करत करत अभ्यास होगा, आपको धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। ठीक है। तो पंडित जी, ये भी कहा जाता है कि हर राशि के हिसाब से, अच्छा ये मान्यता भी हो सकती है कि अलग अलग विधि और विधान होते हैं, अगर उस तरीके से किया जाए तो आपको लाभ ज्यादा मिलता है। पहले तो आप जरा ये बता दीजिए कि कितना फर्क इन सभी चीजों से पड़ता है, आपकी राशि से कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं राशि की, तो आपकी बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जिनसे प्रभाव तो बहुत पड़ता है। जैसे मेष राशि वाले हैं, मेष राशि वाले आज रुद्राक्ष की माला से कर लें, हम बता देते हैं सभी राशि जी। वृषभ राशि वाले हैं, वृषभ राशि वाले आज तुलसी की माला से कर लें, तुलसी की माला मिल जाए। मिथुन राशि वाले, मिथुन राशि वालों को कहीं पन्ने की माला मिल जाए, और कर्क राशि वालों को कहीं मोती की माला मिल जाए, ये बता देते हैं। और वैसे ही आपको अगर सिंह राशि वाले माणिक की माला मिल जाए, कन्या राशि वालों को पन्ने की माला मिल जाए, फिर
और तुला राशि वालों को कहीं स्फटिक की माला मिल जाए, स्फटिक की माला बड़ी काम करती है उनके लिए। और ऐसे ही अगर बात करते हैं इसके बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों को फिर मूंगे की माला मिल जाए, धनु राशि वालों को फिर जो है पीतमणि की माला मिल जाए कहीं से आपको, वो बहुत अच्छी है। आपके पुखराज की तो महंगी बहुत होती है, पीतमणि की माला मिल जाए वो बहुत अच्छी है। और मकर और कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि शनि की राशि है और शनि का भी 17 तारीख को राशि परिवर्तन भी हुआ, तो इनको आपको रुद्राक्ष की माला, क्योंकि यहाँ शिव को पकड़ना है आपने, रुद्राक्ष की माला मिल जाए। और मीन राशि वालों को फिर पीतमणि की माला मिले। तो सभी 12 राशियों को हमने बता दी कौन सी माला से अगर आप ध्यान उपासना करते हैं तो माँ का निश्चित रूप से आपके माँ की कृपा के पात्र बनेंगे। अच्छा पंडित जी, आरती का जरा विधि विधान बता दीजिए। सुबह की आरती की जाती है, शाम की आरती की जाती है। सुबह का कुछ ऐसा समय जिस समय आरती की जाए, और शाम को जब व्रत खोला जाए तब आरती की जाए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आकांक्षा जी आपने। देखिए, प्रातःकाल की आरती जब आप करें भोर से 1 घंटा 36 मिनट बाद का जो समय होता है सूर्य उदय का, ये आरती का अच्छा समय होता है। ऐसे ही संध्या काल में जब सूर्य अस्त होते हैं, वो पंचांग के हिसाब से सूर्य 1-1.5 मिनट आगे पीछे चलता रहता है। संध्या काल जब होती है, जब दोनों समय मिलते हैं उस समय इसमें भोग आरती भी होती है, जो सुबह के बाद भोग जो होता है, फिर उसके बाद अपराह्न आरती भी होती है, फिर एक रात्रि आरती भी होती है। तो 5 आरतियों के विधान कहे गए। तो आरती अगर करते हैं तो ये आप उनको माँ को बिठाना, भोग लगाना माँ को, फिर क्योंकि नवरात्रि हैं, रात्रि में भी आप फिर तपस्या कर सकते हैं, रात्रि काल में भी आप काल रात्रि की आरती भी कर सकते हैं। अच्छा पंडित जी, एक ऐसा प्रश्न जो लगभग हर कोई पूछता है और सोचता है, जो व्रती हैं वो व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन कई बार या तो जानकारी का अभाव रह जाता है कि वक्त रखते समय वो चाय पी लेते हैं या चौलाई के लड्डू खा लेते हैं। कितना सही और गलत है ये? देखिए, यूं तो कहा गया है कि बिल्कुल आपको कुछ खाना नहीं है, मगर गर्भवती महिला है, बालक है, वृद्ध है, रोगी है, शास्त्रों ने इन्हें पूरी छूट दी है। ये मानसिक रूप से भी पूजा कर सकते हैं। आप जो भी खाते हैं, जो भी ऐसा पदार्थ जो बाहर से ना बना हुआ हो, शुद्ध बना हुआ हो, वो आप भक्षण कर सकते हैं। बाकी पदार्थों से आपको बचना है। बाकी चाय पीनी है, स्वयं बनाइए, अपने पात्र में बनाइए, अलग से बनाइए, चाय पी लीजिए। और चाय को भी पहले माँ के सामने समर्पित कीजिए, उसके बाद उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद आप कुल्ला वगैरह करके फिर आप दोबारा बैठ सकते हैं। अच्छा, फलाहार कितनी बार किया जा सकता है? देखिए, जितना कम से कम हो, जितना कम से कम हो, क्योंकि कम खाना चाहिए। ये नवरात्रे हैं, इसमें जो है नवरात्रों में कम खाना चाहिए, तभी आपकी कायाकल्प होगी। स्वादिष्ठान चक्र में आपका केंद्र जागृत हो रहा है जी। इसको आपने ध्यान देना होगा, आपने कम खाना होगा। और योगी लोग तो बिल्कुल इस समय जो है कुछ तुलसी दल पे भी रह लेते हैं जी। और कई लोग तो ऐसे हैं जो निर्जला व्रत भी रखते हैं, वही हम बोल रहे हैं, निर्जला भी रह लेते हैं। वो आपको देखिए, आपकी एड़ा और पिंगला, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, इनसे ही हमारे को भोजन पर्याप्त मिलता है। जो योग साधना, उसके लिए बहुत कठिन साधना है, ये टीवी पे बताने की बातें नहीं है, क्योंकि सब लोग नहीं तो उसका प्रयास करेंगे। किसी योग्य गुरु, हम बिल्कुल सरल शब्दों में बात करेंगे। योग्य गुरु के पास जाके वो सीखना चाहिए कि उसके लिए कैसे तपस्या करी जा सकती है, कैसे अपने शरीर को कायाकल्प किया जा सकता है। हम कायाकल्प की बात तो करते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपनी आयु से अपने शरीर को 15 साल बचा लेता है तो उससे बड़ा माँ की कृपा का पात्र कोई नहीं। ये बहुत बड़ी बात कही आपने पंडित जी। ये बात बता दी हमने आपको, तो समझ लीजिए। भगवान कृष्ण ने भी कहा है बात तो, कि पार्थ, जिस पर मेरी दृष्टि पड़ जाती है, जो व्यक्ति संपूर्ण है, पूर्ण है, धनवान है, स्वस्थ भी कहा, स्वस्थ पहले ही कहा, उससे समझ लो मेरी विशेष कृपा है। ऐसे ही नवरात्रों में अगर आपको कोई साधक मिल जाए ऐसा, जिसका शरीर आपको आयु से कम लगे, 15-20 साल तक कम लगे, तो वो व्यक्ति समझ लेना कि माँ का बहुत बड़ा उपासक है। माँ उसकी बात हमेशा ऐसे सुनती है, क्योंकि वो माँ के चिंतन में डूबा रहता है। माँ की भरपूर कृपा है उस व्यक्ति हाँ, वो माँ की, हमने बोला चिंतन में डूबा रहता है। वो हर काम अपने देव को, अपने इष्ट के प्रति समर्पित करके भोगता है। पहले वो अपने इष्ट को लाके देता है, फिर वो, अच्छा, अगर आप जगत जननी कृपा पे कर दे
तो समझ लीजिए इस संसार में सब कुछ आपके लिए सरल है। आप अच्छी काया के मालिक हैं, निरोग काया के, प्रथम सुख है निरोग काया, उसके मालिक है जी। अगर कोई व्यक्ति आज की तारीख में हम उसे कहते हैं धनवान बना देंगे, तो मैं अपार संपत्ति देंगे, 5 रोग देंगे या 1 रोग देंगे, वो कहेगा नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें निरोगी काया का स्वामी बना दो, धन तो हमसे दे दो, नहीं तो अस्पताल क्यों चल रहे होते हैं जी। तो ये तो समय ऐसा है कि इसमें अपनी कायाकल्प करनी है। समय बहुत उपयुक्त माना गया है। इस समय में भी देवी की उपासना जो लोग करते हैं, देवी भागवत में पूर्ण रूप से सारी कथाओं का जिक्र है और पूर्ण वर्णन दिया गया है किस तरीके से आपने साधक ने बैठना है, कैसे साधना करनी है, किस नियमावली से रहना है, किस तरीके से कितने लोगों से बात करनी है, मुंह से क्या नहीं निकालना। जी बिल्कुल, क्या नहीं करना है ये भी बेहद अहम हो जाता है। हाँ, सुनना, देखिए बोलना क्या है और क्या सुनना है। एक तो सात्विक, उन लोगों से बातें करें, कोई भी अपशब्द ना बोलें, ना तो बोलें और ना दूसरे से सुने, क्योंकि कर्ण हैं, वो कानों के द्वारा ही भक्ति आपके अंदर प्रवेश करेगी। जब भी करेगी भक्ति कानों के द्वारा ही करेगी। कानों से कोई मंत्र सुना, देखिए हम समझा देते हैं बात को। अभी हम यहाँ से प्रोग्राम करके जाएंगे, कोई देवी का मंत्र चल रहा है, तो वो मंत्र हम कुछ देर तक गुनगुनाते रहेंगे। आप किसी शादी ब्याह पार्टी फंक्शन में जाते हैं, जो आखिर में आप सुनते हैं कोई गाना, वो आप गुनगुनाते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अगर देवी का कुछ मंत्र या देवी का कुछ हम ऐसा स्वरूप का वर्णन कर लें, तो उसको हम बाद में चिंतन करते रहेंगे, वो हमारे शरीर में रम जाएगा, निकलेगा नहीं आसानी से। जी बिल्कुल, बेहद निश्चल तरीके से हमें ये व्रत रखने हैं। जो व्रती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कम से कम आहार करें और बेहद साफ मन के साथ पूजा अर्चना करें, तो फल आवश्यक मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इतना ही, आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।